नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मूल के अनीस फारूकी और मोहम्मद रिजवान साहब अपने आर्मी के बीते हुए 75 सालों की करतूतों के बारे में बड़े ही प्यारे अंदाज में बयां कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये जो मसला है कि अवाम को जिस तरह से गुमराह किया जाता है फेक नैरेटिव की बुनियाद पे चैनल्स के यार साथ, बड़ा देर चल गया इनका, है यार ना? बड़ा देर चला। इतना देर चलता नहीं है किसी नॉर्मल। ये ज़्यादा नहीं चल गया कुछ? बहुत 75 साल बहुत होते हैं, हाँ। बहुत देर। व्हाई इट हैड टू टेक 75 years टू गेट दैट, टू गेट एट इवन दैट लेवल। हाँ। सजाद जहीर जैसे लोग, फैज साहब जैसे लोग, वो तो 1951 से कह रहे हैं कि भाई ये कोई आर्मी शार्मी नहीं है, ये ग्रोह है जिसने कैप्चर कर लिया आपकी स्टेट, इससे छुड़वाओ कब्जा। बड़ी बड़ी देर, अब बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। अब इनको पीछे करके इन्होंने कहाँ करना है, वो वैसे ही इस काबिल अब नहीं रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो हम एक बड़ा मोतबर और मुक़द्दस और काबिल एहतराम इदारा समझा जाता था एक ज़माने में, उसने अपनी तौक़ीर खो दी है, उसने अपनी रिस्पेक्ट जो है ना वो लॉस कर दी है। मैं समझता हूँ ये 71 के बाद होत नहीं जाना चाहिए था नॉर्मली। सर चले एक आध ब्लंडर की नहीं, इजाज़त उसके होती बाद है। तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह गई थी। हाँ, वो तो 71 में तो आपने जंग भी हारी, अपना आधा मुल्क भी गवा दिया, और उसके बाद भी आपके पास अवाम को शो करने के लिए कुछ नहीं, आप फिर नारों इशारों पे चलते रहे। तो इसमें लोगों का भी तो कसूर है यार। पाकिस्तान की आर्मी की सिर्फ एक जॉब है कि मुल्क की हिफाजत करना। अच्छा, उसमें नजरियाती उन्होंने खुद डाल दिया था, लेकिन बेसिकली तो सरहदों का हिफाजत करना है ना। और सरहदों की जो है ना 1971 में हिफाजत कर नहीं पाए, नहीं कर सके। ठीक है। उसके बाद इनको नौकरी से निकाल नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल दे फेल टू डू देयर ड्यूटी, राइट। जी जी। इनको फारग नहीं कर देना चाहिए। ये फिर उन्हीं नारों, जंगों, उसी उसमें सारी कौम फिर लगी गई। आज फिर 60 साल हो गए। अब अनीस साहब, मेरे जाती ख्याल में इट्स वेरी लेट नाउ। ओके, इट्स वेरी लेट नाउ। इट कुड हैव बीन डन। आप 80s में हो जाता, आप कुछ सोच लेते। जब जिया गया था उसके बाद आप चांस था वहां पर, एक अच्छा चांस था पाकिस्तान के पास। चांस तो यार वो मुंबई अटैक से पहले तक रहा है। जी जी। मैं क्यों मुंबई अटैक की बात कर रहा हूँ, बताइए कि इनके पास एक बहुत चांस कैसे, इनके पास आर्मी जाती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि आर्मी इकोनॉमी कंट्रोल करती है, आर्मी पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, आर्मी सब कुछ है पाकिस्तान में। आर्मी जाती है तो स्टेट गिरती है, ठीक है। अब वो स्टेट को इकोनॉमिक सर्वाइवल चाहिए, तो स्टेट खड़ी हो जाएगी ना। स्टेट को इकोनॉमिक सर्वाइवल चाहिए, वो भी नहीं दे पाए। वो तो इन्होंने देनी, वो तो इन्हीं की वजह से तो नहीं आई इकोनॉमिक सर्वाइवल, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज इन्होंने लिए, इसलिए स्टेट में किसी भी के पास भी कुछ नहीं बचा। उस इकोनॉमिक सर्वाइवल का एक तरीका था कि आप इंडिया के साथ और बाकी अपने साउथ एशियन रीजन्स के साथ आप कुछ ट्रेड करते, लेना देना शुरू करते, पॉलिटिकल तलका ठीक करते, ट्रेड देते। उसके बाद फिर आप उसी ट्रेड को थोड़ा बहुत बाकी हमसायों में, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह, वो भी बढ़ा देते, और इन द मीन टाइम आप लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देते। ये एक तरीका था। अब मैंने मुंबई अटैक का क्यों जिक्र किया, कि शायद मुंबई के बाद उस वक्त, आपको पता है मुंबई अटैक इसलिए करवाए गए थे, ISI ने इसलिए किए थे कि मनमोहन सिंह और मुशर्रफ उससे पहले काफ़ी हद तक उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के बिल्कुल करीब आ चुके थे, कि जिससे पाकिस्तान में यही सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती। क्योंकि ये कितने ट्रस्टेबल होते। इंडिया वो क्यों कर रहा था मुझे नहीं समझ आ रही, इंडिया क्यों ट्रस्ट करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने बहरहाल एक बात, हैट्स ऑफ टू देम, क्रेडिट टू देम, कि दे ट्रस्टेड देम मेनी टाइम्स एंड गॉट बिट्रेड एवरी टाइम। They trusted them many times. मैं आपको 6 मिसालें गिनवा देता हूँ कि जब उन्होंने शिमला शिमला से शुरू होते, शिमला से, हाँ, अब कितनी दफा कहेंगे ब्रास टैक्स के मौके पे उनके पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही, ताकि ये ब्लैकमेल आइंदा होती ना जहादियों वाली, उस वक्त यही करने आए थे ब्रास टैक्स में 87 में, जब उन्होंने फौजी मशक़ें शुरू। अच्छा, उस वक्त हमेशा अमेरिका बचाता रहा, फोन कॉल्स आ जानी वाशिंगटन से, ओ भाई नहीं,
ना ना इनको कुछ ना भागे भागे इन्होंने जाना। अच्छा इनको कारगिल वो भी अमेरिका ने बचाया, ठीक है, क्लिंटन ने वाजपेयी से बात की तब, वरना उस वक्त भी इंडियन आर्मी शायद इस मूड में थी कि एक और फ्रंट खोलती। जिस दिन दूसरा फ्रंट खोलता उसी दिन एक्सपोज हो जाना था इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक दफा नहीं 20 दफा किया। लेकिन मुंबई अटैक के बाद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में ये पैराडाइम शिफ्ट आई कि नहीं नो अब नहीं। उसके बाद फर्क क्या पड़ा कि पाकिस्तान की जो पॉसिबल प्रोबेबल सर्वाइवल हो सकती थी उसका कोई चांस रह नहीं गया। अच्छा, खाली इंडिया की बात नहीं है, आपके पास कोई इकोनॉमिक सर्वाइवल वायबिलिटी बनती नहीं है ना इंडिया के अलावा। सही बात, आपके पास बनती नहीं है। अफगानिस्तान से आप इतना नहीं खरीद बेच सकते या ईरान के साथ इतना नहीं खरीद बेच सकते कि आपका पूरा मुल्क चल पड़े। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। एक इंडिया ही है, लकीली आपके बाजू में एक मुल्क है जो कि इकोनॉमिकली खुद इतना स्ट्रांग है कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप ले सकते थे एज ए ट्रेड। बिल्कुल। लेकिन वो आपने रास्ता खुद बंद किया मुंबई अटैक के बाद। उसके बाद उन्होंने दोबारा धोखा नहीं खाया आज तक, क्योंकि मुंबई अटैक के बाद। लेकिन बालाकोट में फिर वो उससे जाहिर हो गया कि वो अब किसी चक्कर में नहीं है। ये बातों शातों फोन कॉल अमेरिका का फलाने का डिमांडने का, उन्हें कहा हम खुद देखते हैं जी। और ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला भी हम देख लेंगे क्या होता। अभिनंदन को छोड़ने का मकसद ही यही था ना कि जो वो उस वक्त इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं था कि अब ना किसी की कॉल सुननी है ना कुछ करना है, हम जब बालाकोट के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद अगला टारगेट भी उन्होंने बता दिए थे क्या होना है। अभिनंदन के बाद कॉल जो है वो अमेरिका से, जो पहले तो सारी उम्र दिल्ली को जाती रही थी ना जी, अभिनंदन के इसको इसलिए छोड़ा गया कि कॉल अमेरिका से इस्लामाबाद आ गई थी, सीधी सीधी इस्लाम सीधी सीधी कि हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हाँ। उधर मूड बहुत खराब है और पॉसिबल है कि 24 घंटे में ही कुछ हो जाए। हमारी इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स एवरीथिंग यही बता रहे हैं। हो भी सकता था, होना था यार। अच्छा, तो क्योंकि वो मतलब बालाकोट में शो कर चुके थे कि अब वो हमारा रिजॉल्व जो है वो यही है कि हमने अब ये इस ब्लफ में नहीं आना कि जी पाकिस्तान के पास न्यूक से हम नहीं लड़, पाकिस्तान के पास न्यूक से हम होता है यार। तो अच्छा चलो, तो वो जो है वो कॉल आई तो अभिनंदन वापस गया। ये हुआ था विच इज। लेकिन ये इंडिया ने भी बहुत देर लगाई ये बात समझते हुए, बहुत देर लगाई। आप 90s में समझ जाते, आप किसी वक्त भी समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत डिसीव किया। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको याद है कि ढाका फॉल हो गया था जी, वो फॉल सुबह हुआ, ठीक है, वो साइन जो सेरेमनी हुई थी, और शाम की 4 बजे की खबरों में रेडियो पाकिस्तान कौम को मुबारक दे रहा था कि जी हमने जंग भी जीत ली है जी, अमेरिका और चाइना की बड़ी सपोर्ट है। और फिर एक दिन और गुजर गया, डॉन की अगले दिन की लीड थी विक्ट्री टिल वॉर, और सॉरी क्या थी, वॉर टिल विक्ट्री जी, वॉर टिल विक्ट्री, जब आखिरी गोली तक लड़ेंगे सर, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, आखिरी जंग तक वो लोग फॉल हो चुका है। हाँ। तो यही काम इस वक्त भी हो रहा है। 50 years has changed nothing। होती है नेशंस हर तरह की होती हैं, लेकिन ये बियॉन्ड इमेजिनेशन।